हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। न्यूज़ तो आप सब लोगों ने सुन ही ली होगी और जश्न भी मना रहे होंगे। आप सब लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि जो मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स थे उसको 24 जून से एक्सटेंड करके 10 जुलाई तक ले गए हैं और 20 दिन तकरीबन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं ताकि वो अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। अब ये 20 दिन एक्स्ट्रा क्यों दिए गए हैं? अब शफ़कत महमूद साहब ने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी महीने में तैयारी करते हैं। तो अब जो डेट शीट पहले आई थी वो थोड़ी सी अनयूजुअल थी, स्पेसिफ़िकली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पेपर पहले होने थे 10th क्लास के साथ। अब उनकी जो एक्सपेक्टेड डेट थी डेट शीट की, वो थी सितंबर के महीने में या अगस्त के महीने में, लेकिन उनकी डेट एकदम आ गई 24 जून को। अब जैसे ही 24 जून को आई है उनकी तो तैयारी ही नहीं थी, उनके तोते उड़ गए। अब बच्चों का एहतजाज स्टार्ट हो गया, ट्विटर्स पे ट्रेंड स्टार्ट हो गए वगैरह वगैरह। और गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश की गई कि यार हम तो 40 से 45 दिन टोटल कॉलेज गए और स्कूल गए और इतना ज़्यादा कोर्स है हमारा, वो ख़त्म कैसे होगा? वो तो हमारा ख़त्म ही नहीं हुआ हुआ। जब कोर्स ही नहीं ख़त्म हुआ हुआ तो आप हमसे पेपर कैसे ले सकते हैं? आप लोगों ने हमें ऑनलाइन पढ़ाया और फिज़िकल एग्ज़ाम्स लेंगे आप हमसे। तो एज़ अ रिज़ल्ट तो जो इन्होंने दोबारा मीटिंग की है और जितने प्रोविजनल जो एजुकेशनल मिनिस्टर्स थे और ये जो फेडरल एजुकेशनल मिनिस्टर थे शफ़कत महमूद साहब, इन तमाम के तमाम ने ये पॉइंट्स को जो है ना मद्देनज़र रखा है कि यार वाकई स्टूडेंट्स का जो ये वाला पॉइंट है ये वैलिड है कि यार हम तो 30 से 35 दिन और 40 दिन कॉलेज गए हैं, स्कूल गए हैं, तो अब पूरा का पूरा कोर्स हमारा कवर ही नहीं हुआ हुआ। अब कोर्स कवर नहीं हुआ हुआ तो पेपर्स कैसे आप हमसे ले सकते हैं फ़िज़िकल इतनी जल्दी? तो इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि यार बच्चों को हम 20 दिन टोटल एक्स्ट्रा दे देते हैं ताकि बच्चे अच्छे से अच्छी और तैयारी कर लें और अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। और दूसरा ये जो फ़ैसला किया गया है कि यार सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्टेड एग्ज़ाम्स, इलेक्टेड पेपर्स के एग्ज़ाम्स होंगे बस। यानी जो 9th-10th क्लास है उनकी स्पेसिफ़िकली जो उर्दू थे, इंग्लिश थे, पाक स्टडी और इस्लामियात थे, इनके पेपर्स नहीं होंगे, इनके पेपर्स नहीं होंगे, दोबारा सुन लें। और जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो या कंप्यूटर या मैथ है, जिनको इलेक्टेड एग्ज़ाम्स का इलेक्टेड पेपर्स कहा जाता है, इनके पेपर्स होंगे। इनको इलेक्टेड क्यों कहा जाता है पहले ये समझे। देखिए हर बच्चे के पास चॉइस होती है, या तो वो कंप्यूटर रख ले या तो वो बायो रख ले। अब इसमें इलेक्शन की चॉइस होती है, यानी इलेक्टेड की चॉइस होती है, वो चूज़ कर सकता है खुद ही। हर बच्चे के पास चॉइस होती है कि वो मैथ रखे या आर्ट्स रखे, तो बच्चे के पास चॉइस होती है, इसीलिए इनको इलेक्टेड सब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो जितने भी इलेक्टेड सब्जेक्ट्स होंगे उनके 9th और 10th के पेपर होंगे और स्पेसिफिकली मैथ का भी पेपर होगा, ये बात याद रखिए। जबकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सिर्फ और सिर्फ, अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो प्री मेडिकल का है तो उसके सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, दोबारा सुनिए। और जो अगर प्री इंजीनियरिंग का है तो उसके भी 3 पेपर होंगे, उस पर 2 पेपर होंगे, एक होगा फिजिक्स का और एक होगा केमिस्ट्री का, उसका मैथ का पेपर भी नहीं होगा। दोबारा सुनिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथ का पेपर भी नहीं होगा। और अगर वो आईसीएस का स्टूडेंट है तो आईसीएस का स्टूडेंट है तो अगर उसने फिजिक्स रखी हुई है तो फिजिक्स और कंप्यूटर होगा, और अगर स्टैट्स रखी हुई है तो स्टैट्स और कंप्यूटर का पेपर लिया जाएगा। तो ये दोबारा समझिए कि इलेक्टेड पेपर्स होंगे, इलेक्टेड पेपर्स होंगे आपके सिर्फ और सिर्फ। ये जो 4 पेपर्स होंगे 9th-10th के और 3 पेपर्स होंगे मेडिकल के और 2 पेपर्स होंगे आपके ये इंजीनियरिंग के और आईसीएस के स्टूडेंट्स के। अब ये पेपर्स तो होंगे लेकिन इसके साथ साथ बच्चों के बहुत सारे इश्यूज आना स्टार्ट हो गए हैं कि अगर यही पेपर होंगे तो बाकी पेपर्स का क्या हिसाब किताब होगा, बाकी सब्जेक्ट में कैसे नंबर्स मिलेंगे। आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि पेपर ज़रूर होंगे, ये बात लाजमी, क्योंकि उन्होंने 4 से 5 बारी एम्फेसाइज़ किया है कि पेपर मस्ट होंगे। हमने बच्चों की आसानी के लिए पेपर्स में 20 दिन का और एक्सटेंड कर दिया है और पेपर्स भी कम कर दिए हैं ताकि हम आराम से पेपर कंडक्ट कर सकें। उन्होंने ये बात बताई है कि यार हमने जो OA लेवल के स्टूडेंट्स थे उनके पेपर्स ले लिए हैं, तकरीबन 30,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे OA लेवल के जिनके पेपर हमने लिए हैं। तो बाकी ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके भी 9-10 के और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इनके भी पेपर ज़रूर होंगे और हम पेपर ज़रूर लेंगे। और इनके जो डेट शीट होगी, डेट शीट तकरीबन जो 10 जुलाई होगी, 10 जुलाई से 2-3 दिन पहले आ जाएगी। और जो पेपर्स का रिज़ल्ट होगा, पेपर्स का रिज़ल्ट भी फ़ौरन 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर पेपर्स का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ये बात जहन में रखनी है, 20 से 25 दिनों में पेपर्स का रिज़ल्ट लाजमी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे बस बच्चों के जहन में ये आ रहा है कि यार पेपर्स अगर आप 4 ले रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैसे लिए जाएंगे? 300 में से टोटल नंबर होंगे? नहीं, अगर आपके 300 नंबर आ जाते हैं, 300 नंबर में से टोटल पेपर होंगे 4, उन 300 में से आपके जितने नंबर आते हैं, मिसाल के तौर पे आपके 280 आ गया, तो आपके उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी और इस्लामियात में भी 280 लग जाएंगे। दोबारा समझिए,
आपके जितने इन 4 सब्जेक्ट्स में नंबर आएंगे उतने ही नंबर आपके बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स होंगे आर्ट्स के उनमें भी लग जाएंगे। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इन सब्जेक्ट्स में गेन करें, क्योंकि ये जो इलेक्टेड सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, इनमें पूरे पूरे नंबर आते हैं। तो अगर आप इनमें पूरे पूरे नंबर ले लेते हैं यानी 300 में से 300, तो अगले में भी आपके 300 में से 300 लग जाएंगे और आपके 1100 में से 1100 नंबर बन सकते हैं अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यार आप छक्का मार सकते हैं, इतना बड़ा छक्का आपका लग सकता है, क्योंकि 4 पेपर में पूरे के पूरे नंबर लेना आराम से आते हैं, कोई खाला जी का घर नहीं है, आराम से नंबर आते हैं। तो थोड़ी सी आपने टका के मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपके आराम से आपके 380 में 300 में से 280 290 हर बच्चा सिक्योर कर सकता है और स्कोर कर सकता है। ठीक हो गया। तो एक तो आपने ये जहन में रखना है कि पेपर ज़रूर होंगे, दूसरा पॉइंट ये जहन में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड पेपर्स होंगे आपके, और तीसरा ये जहन में रखना है कि आप जितने पेपर्स इन इलेक्टेड सब्जेक्ट्स में लेंगे उतने ही पेपर आपके आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में भी लग जाएंगे। और सेम यही काम रिपीटर्स के लिए होगा। जो रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स का काफ़ी इशू बना हुआ है, वो कह रहे थे कि रिपीटर्स के लिए ना हम अलहदा कोई शेड्यूल टाइप का बनाएंगे, और जो पेपर्स होंगे 10 जुलाई के फ़ौरन बाद होंगे। 10 जुलाई से 12 जुलाई को भी पेपर हो सकते हैं, 15 जुलाई को भी पेपर हो सकते हैं, और 11 जुलाई को भी पेपर हो सकते हैं। ये बात जहन में रखिएगा, 11 जुलाई को भी पेपर हो सकते हैं। जैसे पीछे 15 जून एक्सपेक्टेड डेट थी, तो 15 के फ़ौरन बाद 23 जून को 10th क्लास का पेपर था और 24 जून को सेकंड ईयर का पेपर था। अब बिल्कुल ये 10 जुलाई डेट है, तो 10 जुलाई से 12 जुलाई या 15 जुलाई नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेट है कि आपकी डेट शीट भी उस टाइम तक आ जाएगी और आपका पहला पेपर भी तभी तक ही कंडक्ट हो चुका होगा। और 4 पेपर होंगे और उसी तरह सेकंड टाइम पे होंगे, 2:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपका पेपर होगा। एक दिन फर्स्ट ईयर का, एक दिन सेकंड ईयर का पेपर होगा, अगले दिन 10th क्लास का पेपर होगा। 4 पेपर होंगे। जैसे ही 4 पेपर ख़त्म होंगे उसके तकरीबन 10 से लेकर 15 दिनों के बाद फर्स्ट ईयर और 9th क्लास के पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर और 9th क्लास के पेपर भी तकरीबन 10 से 15 दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात जहन में रखिएगा। आप ये शफकत महमूद साहब का ट्वीट भी पढ़ सकते हैं। वी टुक सम इंपॉर्टेंट डिसीजन टुडे री एग्जाम्स के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए फॉर 9-10 एग्जाम इन इलेक्टेड सब्जेक्ट प्लस मैथ। जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड सब्जेक्ट में और मैथ का पेपर होगा, जबकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड सब्जेक्ट में होगा। यानी अगर वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री, और आईसीएस और स्टैट्स के स्टूडेंट है तो उसी तरह सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स या स्टैट और कंप्यूटर होगा इनका। एग्जाम पुश टू आफ्टर जुलाई 10th विद 10th एंड 20th ग्रेड एग्जाम। वो कह रहे हैं कि 10 जुलाई से आगे चले गए 10th और 12th क्लास के जो एग्ज़ाम थे प्रायोरिटी, ये इसलिए गए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आखिरी महीने में पढ़ते हैं, ये उनके लिए डिसीजन लिया गया है। तो आपने बिल्कुल ये जहन में नहीं रखना कि यार पेपर नहीं होंगे, बस अब ये तीसरी बारी और दूसरी बारी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे पेरेंट्स के जहन में ये ख्याल है कि यार अब पेपर्स नहीं होंगे क्योंकि डेट एक्सटेंड हो रही है, दूसरी बारी इन्होंने डेट शीट चेंज कर दिया। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है और तकरीबन 5 से लेकर 7 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट थोड़ा अंडर प्रेशर आई हुई है, और चूँकि इंडिया में भी नरेंद्र मोदी साहब ने सेकंड ईयर के और 10th क्लास के पेपर्स कैंसिल कर दिए हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशराइज हुई है कि यार पेपर्स हालांकि कैंसिल करें या ना करें। लेकिन चूँकि अब ये सॉलिड डिसीजन लिया गया है कि यार 4 पेपर हमने कम कर दिए हैं, सिर्फ 4 पेपर रह गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि पेपर्स उन्होंने मस्ट और लाजमी लेने हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या बताने की आपको कोशिश किया है। ये दूसरा ट्वीट भी आप उनका पढ़ सकते हैं। द मार्क्स परसेंटेज टेकन बाय द स्टूडेंट्स इन इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी जितना आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और बायो में लेंगे बिल्कुल उतने ही नंबर आपको दूसरे एग्जाम्स में भी दे दिए जाएंगे। तो एंड में ये शफकत साहब की तस्वीर है। शफकत साहब को सारे एक बारी चुम्मी देकर थैंक यू बोलें और शुक्रिया अदा करें कि यार इन्होंने आपकी इतनी मदद की है। यानी 9th क्लास के पेपर भी कम कर दिया है, 10th क्लास में 40% कोर्स भी ख़त्म कर दिया है, और अब आके 4 बड़े बड़े सब्जेक्ट भी ख़त्म कर दिए हैं। तो शुक्रिया शफकत जानी और शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।